सर, कंपनी अपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी ये दिया हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी का इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगा ये दिया हुआ होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। हाउ अ कंपनी वुड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, how a company would interact with the outside world, that would be catered by the memorandum of association, and how that company's internal working procedures would be, internal rules and regulations, how it will work is given under article of association। आओ समझते हैं क्या बात बोली है मैंने। सर, एक मिस्टर एक्स है, ये कंपनी से डील करने आए हैं, तो मिस्टर एक्स को क्या क्या जानने की जरूरत पड़नी चाहिए कि मैं जिसके साथ में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूं, मिस्टर एक्स को क्या क्या जानना चाहिए कि मैं कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूं। तो सर, सबसे पहली बात, कंपनी का नाम क्या है भाई। तो एमओए में 6 या 7 क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, कि कंपनी का नाम क्या है ये आपको एग्जैक्टली पता करना हो तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेम क्लॉज उठा के देखेंगे। आ गई बात समझ में कि बाहर वाले आदमी को कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए, आउटसाइड वर्ल्ड से कंपनी कैसे इंटरैक्ट करेगी ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होता है। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, कंपनी का जो भी नाम है एग्जैक्टली एमओए के नेम क्लॉज में आएगा। कैसे सर? द नेम ऑफ द कंपनी इज मंशा एंड ईशा प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, नाम इस कंपनी का ये है, जैसे कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस नाम सुना है ना आप सबने, टाटा की कंपनी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड। तो सर ये यहां से, तो कोई भी कंपनी का नाम क्या है ये कहां पर दिया हुआ होगा सर? एमओए के नेम क्लॉज। सर, सेकंड जो बाहरी आदमी को कंपनी के बारे में जानने की इच्छा होगी कि सर ये कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है। तो सर एमओए का सेकंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ठीक है, कि ये कंपनी कौन से स्टेट में या कहां पर के आरओसी के साथ में रजिस्टर्ड है। क्या मैंने आपको कल परसों में नहीं बताया था कि हमारे कंट्री में आरओसी कैसे कैसे है? कि सर बेसिक स्कीम है, एक स्टेट पे एक आरओसी, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे राजस्थान में एक आरओसी होगा, गुजरात में एक आरओसी होगा, ठीक है, एक स्टेट पे एक आरओसी। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2 स्टेट्स पे एक आरओसी होता है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब, वहां काम ही इतना कम है। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एक स्टेट में 2 आरओसी भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारा महाराष्ट्र ही ले लो, जहां पर मुंबई के लिए एक आरओसी है, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए एक आरओसी है। ठीक है, तो सर आप कौन से वाली स्टेट में कौन से वाले आरओसी के पास में आप रजिस्टर्ड हैं, ये आएगा आपके एमओए के सेकंड क्लॉज में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मिस्टर एक्स जो है उनको जानने की इच्छा होगी कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, कौन से स्टेट में है, तो वो उठा के उस कंपनी के एमओए का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखेंगे, बाहरी आदमी को जानने की इच्छा होगी। ठीक है, थर्ड क्लॉज नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। एमओए का तीसरा क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि सर कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के साथ में बनाई गई है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ये किसी को यदि देखना हुआ तो आउटसाइडर को, तो मिस्टर एक्स इस कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज उठा के देखेंगे कि सर मान लो कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया है कि ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग
या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बनाई गई है। तो कोई कंपनी क्या काम कर सकती है ये हमें पता करना हो तो हमें कहां से पता पड़ेगा कि सर हमें उस कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज उठा के देखना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। हो सकता है एक से ज्यादा क्लॉजेस भी, एक से ज्यादा काम भी दिए हुए हो, ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हो। लाइक इस कंपनी ने लिखा कि सर मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करूंगी और मैं टॉय ट्रेडिंग का काम करूंगी, टॉयज खरीद के लाऊंगी और बेचूंगी। हो सकता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो बाहरी आदमी को उस कंपनी के साथ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने, आइदर सीमेंट ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर टॉयज ट्रेडिंग के लिए। यदि मिस्टर एक्स ने इस कंपनी के साथ में इसके अलावा कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, जीरो वैल्यू का है। जैसे कि मिस्टर एक्स ने कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग का। क्या ये कंपनी ये काम करने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए बनी थी क्या? बताओ मेरे को। नहीं बनी थी ना। तो मिस्टर एक्स ने कंपनी के साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए जो एग्रीमेंट बना लिया वो जीरो वैल्यू का है इनटू द आईज ऑफ लॉ। वंशा कनक, क्या ये बात समझ में आई? तो क्या बाहरी आदमी को किसी भी कंपनी के साथ में डील करने जाने वाला है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उस कंपनी के एमओए को पढ़ के जाए, उस कंपनी के एओए को पढ़ के जाए? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है ना? नहीं तो गलत एग्रीमेंट करके आ जाएगा ना कंपनी के साथ में। यस और नो? इंपॉर्टेंस समझ में आई इन डॉक्यूमेंट्स की? दीज आर द चार्टर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एमओए और एमओए जो होते हैं ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें कंपनी से रिलेटेड लॉज रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। तो कोई भी बाहरी आदमी को यदि कंपनी के बारे में कुछ भी बात जाननी है तो सर उठा के उसका एमओए पढ़ लो और एओए पढ़ लो। ठीक है। तो अभी तक अपन ने एमओए के 3 क्लॉजेस पढ़ लिए। एमओए का पहला क्लॉज सर नाम, नेम क्लॉज। एमओए का दूसरा क्लॉज सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा क्लॉज सर ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा क्लॉज सर कैपिटल क्लॉज। किसी भी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, किसी भी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, यदि ये आपको देखना है तो आपको उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज उठा के देख लेना चाहिए। कैपिटल क्लॉज में आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कैपिटल क्लॉज में आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कैपिटल क्लॉज की लैंग्वेज देखना, उससे आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन पकड़ में आ जाएंगी। The authorized capital, the authorized capital of the company is rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। कैसे लिखा हुआ होगा कैपिटल क्लॉज की लैंग्वेज क्या होगी? द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 10 lakhs डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। तो 3 इंफॉर्मेशन मिली है अपने को। कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल जो वो इससे ज्यादा कभी भी इशू और सब्सक्राइब नहीं करवा सकती, पहली बात वो कितनी है। क्या इसको देख के आपको कंपनी की साइज का अंदाजा नहीं लग जाएगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है? यस। आपको कराना है 50 करोड़ रुपए का काम किसी कंपनी से, तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी को वो काम दोगे जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल मात्र 10 लाख रुपए है? क्या वो उसे उस ऑर्डर को कभी पूरा कर पाएगी? तो आपको किसी कंपनी का वेट पता करना हो ना, जिसे ब्लंट लैंग्वेज में बोलूं औकात पता करनी हो, तो आप उठा के क्या देखोगे? उस कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज उठा के देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने मतलब की कंपनी है, अपन इसको ऑर्डर देवें तो ये पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कितनी है, पहली इंफॉर्मेशन।
सर वो कितने शेयर्स में डिवाइडेड है और हर शेयर की फेस वैल्यू क्या है। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल क्लॉज देखने से पता पड़ जाएगी। यस और नो? यस, समझ में आ रहा है? तो सर बाहरी आदमी को क्या जानने की इच्छा होगी, कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। सो नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, क्या क्या काम करने के लिए बनी है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। पांचवा क्लॉज जो एमओए में दिया हुआ होता है, दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज, दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज कंपनी की लाइबिलिटी बताता है या नहीं बताता है, कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यही बताता है। अपन लिखते हैं ना XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो सर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है ना। तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मिस्टर देव पासारी? यस सर। ध्यान कहाँ है तेरा? इधर ही इधर ही है, किधर है? पिक्चर में। ठीक है। तो सर क्या मैंने जो बात बोली वो सही है, कंपनी की लाइबिलिटी बताता है ये क्लॉज या नहीं, कि लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना देव? शिरीन जॉन, सही है? अरे सर ये सही नहीं है, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बताता है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी बताता है। ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं एग्जाम में, लिख के आ जाते हैं कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, या लिख के आ जाते हैं कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वंशा शर्मा, दोनों में फर्क समझ में आया? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड नहीं है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड होगी। यस, अपन ने जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी, तो टाइप्स ऑफ कंपनी में सर ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सर लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? ये कैसे पता पड़ेगा कि किसी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है? सर आपको उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लाइबिलिटी क्लॉज उठा के देखना पड़ेगा। यदि कोई थर्ड पार्टी है, वो किसी कंपनी से डील करने जा रही है, उसको तो मजा ही आ जाएगा यदि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बताई हुई है, कि यदि कंपनी पैसा नहीं चुका पाएगी तो इसके मेंबर्स पैसा चुकाएंगे। तो फिर कंपनी फॉर्मेट खोलने का मतलब ही क्या है, फिर तो पार्टनरशिप भी खोल लेते ना, यदि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखनी थी तो। मजा कब आएगा, मतलब मिस्टर एक्स को नहीं, कंपनी को मजा कब आएगा, जब वो अपने मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड रखेगी। तो सर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और यदि लिमिटेड है तो कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है? ये कहां से पता पड़ेगा आउटसाइडर को, जब वो इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का लाइबिलिटी क्लॉज उठा के पढ़ेंगे, तब उनको पता पड़ जाएगा कि इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है। आ गए अभी तक के 4-5 क्लॉज जो भी समझाए थे वो समझ में? यस। तो देखो एमओए के क्लॉजेस, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये याद हो जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये 5 अपन ने कर लिए। कैपिटल क्लॉज में हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल की जानकारी होगी, और वो ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल्स होंगी, और किसी तरीके की कैपिटल की नहीं जानकारी होगी, पेड अप कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब की नहीं होगी, केवल और केवल ऑथराइज्ड कैपिटल की जानकारी होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एक और क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज, second one is registered office clause, third one is object clause, fourth one is liability clause, fifth one is capital clause, sixth one is association clause, sixth one is association clause।
एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है कि सर हम सब लोग एक साथ एसोसिएट हुए हैं और इस कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, सी डी ई, हम 5 जने एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने इस कंपनी के इतने शेयर्स लिए हैं, मैंने इस कंपनी के इतने शेयर्स लिए, जितने भी शेयर्स उन्होंने लिए वो उनके नाम के आगे आ जाएंगे और ये अब उस चीज के आगे साइन करेंगे। ठीक है, सो दीज पीपल आर गेटिंग एसोसिएटेड टू फॉर्म अ कंपनी, दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर द एसोसिएशन क्लॉज। क्या ये बात समझ में आई आपको? और हर जना अपना नाम और अपना सिग्नेचर सब्सक्राइब करेगा एमओए पे, एओए पे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एसोसिएशन क्लॉज। तो सर ये 6 क्लॉजेस अब आपको याद हो जाने चाहिए। ये 6 क्लॉजेस अब आपको याद हो जाने चाहिए। ईशा बांगड़, ध्यान कहां पर है आपका? इधर उधर क्यों देख रहे हैं? ठीक है, स्क्रीन पे देखो। चलो नेक्स्ट। अब सर ये तो किसी भी नॉर्मल कंपनी विच इज अदर देन ओपीसी, 1% कंपनी के अलावा जो भी कंपनी है उसके एमओए में आपको ये 6 क्लॉजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि ओपीसी है, यदि 1% कंपनी है तो एक 7वां क्लॉज और आ जाएगा विच इज नोन एज नॉमिनी क्लॉज। कनक, ओपीसी पढ़ा रहा था तब तू थी क्लास में? नहीं सर। नहीं थे। ईशा शेट्टी आप थे ना, आप तो शुरुआत से हैं क्लास में। तो जब ओपीसी पढ़ा रहा था तो आप थे, आप होंगे क्लास में। तो क्या आप हमें बता सकते हैं ओपीसी के केस में नॉमिनी कौन होते हैं? ओपीसी के केस में ईशा शेट्टी प्लीज बताइए नॉमिनी कौन होते हैं? ओपीसी में हम किसी को असाइन करता एज अ नॉमिनी इन केस ओनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई तो। यदि वो 1% जिसने कंपनी ओपीसी खोली है उसकी या तो डेथ हो जाए या फिर उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी खत्म हो जाए, दोनों ही केसेस में नॉमिनी आएगा और उस ओपीसी में काम संभालेगा, मेंबर बनेगा, सिंगल मेंबर बन जाएगा। तो ये डेथ के केस में भी और जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी खत्म हो जाए उस केस में भी नॉमिनी आएगा और इधर 1% के जैसे काम संभालेगा। ठीक है, तो सर अपन ने पढ़ा था ओबीसी के समय कि सर एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो उस नॉमिनी का नाम कहां पर मिलेगा आपको? ओबीसी के केस में एमओए में एक 7th क्लॉज और ऐड किया जाएगा, नॉमिनी क्लॉज। उसकी डिटेल्स आपको नॉमिनी की यहाँ पर देखने मिल जाएगी। क्या एमओए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस सर। एमओए क्या कि सर बाहरी एमओए किसी भी कंपनी को जब बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करना हो तो उसका एमओए काम आएगा। और कंपनी के इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर्स किसमें दिए हुए होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मान लो कंपनी को लोन की जरूरत है तो कंपनी के डायरेक्टर को 3 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी परमिशन के या बिना किसी वो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराए ले सकता है। यदि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेने की जरूरत है तो कंपनी की जनरल मीटिंग बुलाए, उसमें रेजोल्यूशन पास कराए सभी शेयर होल्डर्स का कि मेरे को इससे ज्यादा का लोन चाहिए कंपनी के लिए। तो कंपनी वर्किंग कैसे करेगी, इंटरनल वर्किंग, ये कहां पर दिया हुआ होएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी आउटसाइड वर्ल्ड से, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होगा। तो अब आज के लिए आपका काम है कि सर जो जो पहला क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, वो पूरा पढ़ेंगे। एक तो मॉड्यूल से, एक जो नोट्स की जो 4 पॉइंट्स की एक कॉपी भेजूंगा उससे, और अपने नोट्स में पॉजिटिवली लिखना क्योंकि ये बिखरा हुआ है, थोड़ा नोट्स में है थोड़ा मॉड्यूल में, दोनों जगह से मिला के अपना आंसर लिखना है। दूसरा काम जो आपको करना है
दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये जो टॉपिक है, ये आप एमओए का अपने मॉड्यूल से पढ़ के आएंगे, इसके कंटेंट्स को पढ़ के आएंगे। पॉइंट नंबर 7 जो है वो पूरा का पूरा, पॉइंट नंबर 7 जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है, ये पूरा पढ़ के आना है। 2 पेज का है, ज्यादा नहीं है, पढ़ के आना, बहुत समझ लगेगी जब कल अपन पढ़ेंगे उससे पहले। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अपन कल।